मैंने कहा था ना तुषार, कशिश थी कभी भी हमारा भला सोच ही नहीं सकती। तुमने उनके लिए कितना कुछ किया, लेकिन उन पर इन बातों का कोई असर नहीं है। वो अब भी तुम्हारे खिलाफ केस लड़ रही है। ऐसे एहसान फरामोश लोग मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। तुमने अपनी जान पर खेलकर। चारू प्लीज, हम इन बातों पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं और तुम कशिश के बारे में क्या सोचती हो उससे कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना फैसला सबूतों के आधार पर ही लेगी, इसलिए इन बेकार की बातों से कोई फायदा नहीं। तुषार, मैं जानबूझकर ये बातें दोहराती हूँ ताकि कोर्ट को ना सही लेकिन तुम्हें इन बातों से फर्क पड़े। बट नो, यू ऑलवेज एंड अप प्रूविंग मी रॉन्ग। आखिर कब तक तुम इस तरह का चारू प्लीज, फॉर गॉड्स सेक फिर से ये चैप्टर शुरू मत करो। मैं जितनी बार उस बात को भूलने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी बार वही बात दोहराती हो। चारू, तुम खुद कशिश को मेरे और तुम्हारे बीच लाने की कोशिश करती हो। मैं ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहता हूँ, मगर तुम प्लीज चारू, मैं अपने आज के साथ जीना चाहता हूँ। कल क्या होगा मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मुझे चिंता है तो बस तुम्हारी और अपने होने वाले बच्चे की। तुम्हारे इस तरह परेशान होने से हमारे बच्चे पर क्या फर्क पड़ेगा, इसलिए तुम ये टेंशन लेना छोड़ो और अपना ख्याल रखो। वेरी सॉरी। मैं कितनी कोशिश करती हूँ खुद को बदलने की, मगर क्या करूँ, गुस्सा आ ही जाता है। खैर, तुम इन बातों को छोड़ो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कोर्ट में जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है? मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। वो एक्चुअली शाम को ज्यादा नहीं, जो कुछ भी है ले आओ। अभी लाए। कैसा लगा अरेंजमेंट? देखिए मिस्टर तुषार, इस बार आपको बहुत सोच समझकर सवालों के जवाब देने होंगे। पिछली बार की तरह जोश में आकर नहीं, बल्कि पूरे होश के साथ। पिछली बार आप जिस तरह मिस्टर वाडिया के साथ पेश आए, अगर आपने वैसा ही मेरे साथ भी किया तो फिर इस केस को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत सोच समझकर शांति के साथ सवालों के जवाब देने होंगे। आई होप
आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? आंटी कशिश कहाँ है? बेटा कशिश हमारे साथ ही निकल रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसने कहा कि मैं दूसरी गाड़ी से आती हूँ। आंटी उसे यहाँ जल्दी आना चाहिए, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है और उसका यहाँ होना बहुत जरूरी है। मैं उसे फोन करती हूँ। जी मामा। बेटा कहाँ हो तुम? बेटा यहाँ जल्दी आ जाओ, केस शुरू होने वाला है। सब लोग आ गए, तुषार भी आया है, जल्दी आओ। जी मामा। आ रही है। कशिश क्यों नहीं पहुंची अभी तक? हेलो, मैंने कहा था ना दी, आप सिर्फ हक जता सकती हैं, लेकिन बड़ी बहन होने का फर्ज नहीं निभा सकती। जानती हूँ आप तुषार के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने जा रही हैं, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। क्या फर्क पड़ता है अगर आपके इस एक कदम से 3 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाए? तुषार, मेरी और हमारे आने वाले बच्चे की। आपका फैसला तो वही रहेगा। चारू प्लीज दी, कुछ मत बोलिए। मैं तुषार से प्यार करती हूँ और अपने जीते जी उससे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती, इसलिए मेरा ही चले जाना ठीक है। शायद तब आप अपनी लड़ाई बिना लड़ाई जीत जाए। हेलो हेलो चारू, हेलो चारू, गाड़ी घुमाओ। आंटी बहुत देर हो चुकी है, कशिश कहाँ है? बेटा वो घर से निकल चुकी है, पहुंचती होंगी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मालॉर्ड, किसी वजह से मेरी मुवक्किल मिसेस कशिश ग्रेवाल अभी तक अदालत नहीं पहुंच पाई। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मेरी मुवक्किल के आने तक हमें थोड़ा वक्त दिया जाए। ठीक है, ये अदालत आपको 10 मिनट का समय देती है। थैंक यू। अदालत की कार्रवाई दोबारा शुरू की जाए। मालॉर्ड, मेरी मुवक्किल अब तक अदालत नहीं पहुंची। मैं आपसे फिर से दरख्वास्त करता हूं कि इस मुकदमे की तारीख कुछ दिनों तक आगे बढ़ा दी जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त शायद ये भूल रहे थे कि मिसेस कशिश ग्रेवाल ने ही मेरे क्लाइंट के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया था। आज उसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान वो खुद इस अदालत में मौजूद नहीं है। ये गलती उनकी ही है और अगर इस वजह से इस केस की दूसरी तारीख मुकर्रर की जाती है तो एक तरह से ये कोर्ट का कीमती वक्त जाया करना ही होगा। इसलिए मेरी अदालत से विनती है कि आज ही इस मुकदमे का फैसला सुना दिया जाए, क्योंकि मेरे पास इस केस के वो सारे सबूत मौजूद हैं जो मेरे क्लाइंट को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वो सारे सबूत इस कोर्ट में पेश करना चाहूंगा। इजाजत है, मगर माय लॉर्ड, अब ये अदालत और इंतजार नहीं कर सकती। मिसेस कशिश ग्रेवाल को अदालत पहले काफी वक्त दे चुकी है। यू मे प्रोसीड प्लीज। थैंक यू माय लॉर्ड। चारू,
चारू, चारू, चारू, चारू, चारू, चारू, ये तो लॉक है। चारू, 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 उठो चारू, चारू होश में आओ। क्या हुआ है तुम्हें? उठो चारू, चारू उठो, उठो होश में आओ। उठो चारू, चारू उठो, गॉड से उठो चारू। क्या कर दिया तुमने? हेलो, हाँ मैं कशिश ग्रेवाल। मुझे अभी इसी वक्त एक एम्बुलेंस चाहिए। एड्रेस? माय लॉर्ड, जैसा कि हम सब ने देखा, मिसेस कशिश ग्रेवाल की ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स किसी और शख्स ने मिलाई थी। मेरे क्लाइंट ने उनके साथ कुछ गलत काम नहीं किया, बल्कि ये तो मिसेस कशिश ग्रेवाल ही थी जिन्होंने उल्टी सीधी हरकत करके मेरे क्लाइंट को उकसाने की कोशिश की थी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि असल में पाप कशिश के मन में था। वो शुरू से ही तुषार को चाहती थी, लेकिन जब तुषार ने कशिश की छोटी बहन चारू के साथ शादी कर ली तो कशिश ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि जिस इंसान को वो प्यार करती है वो इंसान किसी और को प्यार कर रहा है। वो इंसान किसी और के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा है। और फिर उस रात तुषार को अकेले पाकर कशिश ने उनके अकेलेपन का फायदा उठाया और ऐसी ओछी हरकत की कि जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकेगा। सच तो ये है कि वो चाहती थी कि तुषार उनकी जिंदगी से कभी न जाए, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी, चाहे इसके लिए उन्हें अपने आप को तुषार के सामने पेश। बस कीजिए वकील साहब। जज साहब, ये सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। इजाजत है। जल्दी चलो, चारू, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर देखिए क्या हो गया चारू? रिलैक्स, आई टेक केयर। यू वेट हियर प्लीज। डॉक्टर क्या बता रहे हो? वो ठीक तो है ना? देखिए, उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली है जिसकी वजह से पॉइजन पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट फैल गया है। इसलिए अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता, बट शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन। हिम्मत रखिए, शी विल बी फाइन। तुमने ठीक कहा था चारू, शायद मैं ही बड़ी बहन का फर्ज नहीं निभा पाई। इस बार मुझे माफ कर दो चारू। अब तक मेरे लॉयर ने कोर्ट में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। तुषार, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ।
आप बीच में मत बोलिए। योर ऑनर, मानता हूं कि उस रात कशिश होश में नहीं थी, लेकिन मैं तो होश में था। मुझे तो खुद पर काबू रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं बहक गया था। मैं सबके सामने एक्सेप्ट करता हूं कि गलती मैंने की, और इसके लिए अदालत मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे मंजूर है। माय लॉर्ड, मुजरिम कबूल कर चुका है कि जुर्म इसने किया है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मिस्टर तुषार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डिफेंस लॉयर इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? माय लॉर्ड, अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। थैंक यू। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रुक जाइए जज साहब। इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनें, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुषार को आपने तब छोड़ा जब आपको सूजा जीजू के वापस आने का पता चल गया था, वरना आप तुषार को मेरे लिए कभी नहीं छोड़ा। आपने मेरी जिंदगी में खुशियां तब आनी जब आप उन्हें खुद अपने लिए समेटते हैं। हर काम आप सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। तुषार को सजा दिलवाकर आप इसे मुझसे दूर करना चाहती हैं, हमेशा हमेशा के लिए अलग करना चाहती है ना हम दोनों को। मुझे तो लगता है कि आपकी नीयत ही खराब हो चुकी है। अगर आपको मेरे बच्चे और मेरे परिवार की इतनी ही फिक्र है, तो कल देखते हूँ कोर्ट में आप कितना ख्याल रखते हैं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।